हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं। मैं आशीष द्विवेदी। आइए इस वीडियो के माध्यम से आप और हम इस बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की एनालिसिस करते हैं। साथ में कुछ एफआईडीआईज की न्यूज़, कुछ सेक्टर की न्यूज़ और इसके साथ साथ कुछ न्यूज़ आती हैं उसको भी थोड़ी नज़र में डालते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी 50 की एनालिसिस करते हैं, मंथली, वीकली और डे वाइज। तो उससे पहले आप हमारे पेज को लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे हमारे ऊपर मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और अच्छे टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर नजर आएंगे। तो सबसे पहले हमने निफ्टी 50 का मंथली का चार्ट लगा लिया है। आप देख रहे हो मंथली चार्ट में जो लगातार दो रेड कैंडल आई हुई थी। अब उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ने में दी है। साथ में ऊपर भी थोड़ा है, अगर आपको दिख रहा है थोड़ा से। अगर मैं और क्लियर चार्ट करूँ तो आप इस ये वीक को यहाँ पर सेलिंग प्रेशर अभी भी है और नीचे से बाइंग प्रेशर है। नीचे से बाइंग प्रेशर, ऊपर से सेलिंग प्रेशर। तो अब देखना है कि निफ्टी 50 अब किस मोड पर जाएगी। इस मतलब जो अगस्त का माह के बाद सितंबर माह में और आगे इस सितंबर माह के एंड में निफ्टी 50 कहाँ तक जाएगी। लगभग निफ्टी 50 का एक रेंज जरूर है, वो आपका 24,336 और 25,692 का एक रेंज है, जो इस रेंज में इस महीने में लगता है। तो ऐसे ही है कि इस महीने में ही मार्केट रहेगी। और अगर ट्रम्प और मोदी की जो न्यूज आ रही है, अगर वो अच्छी सक्सेस होती है तो फिर 25,692 है वो 26,000 के ऊपर जाने की अधिक संभावना है। अगर हम इस निफ्टी 50 को वीकली में एनालिसिस में लगाएं तो आपको साफ दिख रहा है 24,596 और 25,692 का रेंज में मार्केट में इस रेंज में बहुत ज़्यादा टाइम बिताया हुआ है इस रेंज में। और अगर रेंज इसे ही रहती है तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 25,111 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देने के बाद, और अगर और अच्छा रहेगा तो ये 25,692। और अगर अच्छा सपोर्ट मिलता है और अगर सपोर्ट के साथ न्यूज भी अच्छी मिलती है तो इसके ऊपर जाने की संभावना 26,000 के ऊपर रहेगी। लेकिन 26,000 के ऊपर मार्केट बहुत रेयर केस होगा, मतलब कोई ऐसा केस आएगा जिसके ऊपर जाए, क्योंकि अगर कंडीशन बनती है कि जो 26,000 के ऊपर जो सेलर बैठे हुए हैं वो स्ट्रांग ही है, क्योंकि लगातार ये कैंडल रेड कैंडल आई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर 26,600 पर एक अच्छे सेलिंग लोग बैठे हुए हैं। और अभी ऑल टाइम हाई पर भी निफ्टी है जो लगभग इस रेंज पर है, जो अगर बनती है तो 26,200-300 में पड़ेगी। तो उस पर अगर नजर डालें, लगभग 26,200 को मार्केट में एक हाई बना है। यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जरूर आएगा, ये पक्का है, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर बैठे हुए हैं 26,200 पर, वो अपना काटने नहीं देगा, ये बात पक्का है। अब देखते हैं क्या होता है। अगर न्यूज न्यूज आती है और अच्छी है तो गैप अप जरूर हो सकता है, कि जैसे कल की न्यूज आई है तो उसके चक्कर में मार्केट में गैप अप जरूर आएगा, ये बात पक्का है। जैसे कि आप अगर इस मार्केट में देखें, जो कल जो परसों जो रेड कैंडल, ये आपकी बड़ी वाली रेड कैंडल दिख रही है, ये एकदम ऊपर आई थी। मार्केट ने गैप खुला था, गैप के बाद सीधा सेल प्रेशर बढ़ा था, क्योंकि मार्केट जब भी निफ्टी 50 गैप खुले, कम से कम 100-200 पॉइंट ऊपर खुले, तो एक हर चीज की लिमिट होती है। जब कोई रेंज भाव ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है तो 100 रेंज के हर लिमिट के बाद वो साइडवेज होता है, या मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो इस कैंडल में जो हुआ वो प्रॉफिट बुकिंग हुई। अगर हम इसको अच्छे से समझाएं, कोशिश करें समझाने की, तो इसको हम चलिए डे में लगाएं कैंडल, और फिर अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस कंडीशन में हुआ क्या है। आप देख रहे हो कि जब भी एक मार्केट में एक गैप अप खुला था, वो है आपका 18 अगस्त को। 18 अगस्त को मार्केट ने गैप खुला था, तो एक रेंज थी,
ये वाली आपको जो रेंज दिख रही है, जब भी रेंज बनती है एक सपोर्ट का काम करती है ये रेंज। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का काम करती है और एक ऊपर सपोर्ट का काम करती है। अब मार्केट में यहाँ पक्का होता है, जब भी गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है उसको भरने के लिए मार्केट जरूर आता है। जो मार्केट ने यहाँ पर भरा, गैप भरा, हाँ अगर बायर यहाँ पर अच्छे होते, अगर यहाँ पर बाय अच्छे होते तो मार्केट को इतनी कैट काटनी नहीं होती, ये वाली रेड कैंडल बननी नहीं होती, यहीं से मार्केट में बाय ऊपर उठा ले जाते हैं मार्केट को। बट बायर्स यहाँ पर कमजोर थे तो मार्केट ने यहाँ पर रेड कैंडल दी थी। तो अगर अगर अब देखिए आप, यहाँ पर मार्केट में जरूर सब बायर थे, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो जो पिछला लोअर लोअर और अपर लोअर थोड़ा शिफ्ट हुआ है। आपने अगर गौर करा हो तो पिछला लोअर जो था 24,336 का और अपर जो लोअर है 24,450 का। तो मतलब जो लोअर लोअर है वो थोड़ा शिफ्ट हुआ है। अगर आप गौर करें यहाँ पर, मतलब ये लोअर थोड़ा ऊपर को है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर बायर थोड़ा अच्छे हैं, न्यूज भी है साथ में, बायर यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ऊपर जाने की कंडीशन में है। और यहाँ पर एक थोड़ा गैप अप भी मार्केट खुला था, वो जीएसटी के जीएसटी के चक्कर में जी वाला। तो लेकिन यहाँ पर ये जो बायर ने ऊपर मार्केट ले गए थे वो सक्सेसफुली कंट्रोल नहीं कर पाए, इसके चक्कर में मार्केट में सीधा एक नीचे आ गया। अगर इसको हम 15 मिनट चार्ट में खोलें, अगर हम इसको 15 मिनट चार्ट में नजर डालते हैं इसी दिन का, हाँ अगर हमने अब देखिए आपने 15 मिनट की चार्ट में पूरा मार्केट ने कितना बड़ा गैप अप दिया था, आप खुद देख रहे हैं कितना बड़ा गैप दिया। अगर इसको हम एक रेंज कैलकुलेट करें कितना रेंज आएगा, तो आइए उसके रेंज पे भी कैलकुलेट करके देखते हैं मार्केट ने यहाँ से कितना बड़ा रेंज खोला था। लगभग 250 पॉइंट, 250 पॉइंट निफ्टी 50 बहुत बड़ा होता है। जब भी मार्केट 250 पॉइंट 100 पॉइंट 200 पॉइंट गैप अप खुलता है तो उसको भरने के लिए मार्केट जरूर आता है। अगर यहाँ पर मार्केट एक बात है, अगर जैसे जेड के रेड कैंडल यहाँ पर ग्रीन, सपोज करो यहाँ ग्रीन कैंडल बनती है जिस गैप के साथ गैप भी हुआ और गैप के फिर बाद यहाँ पर जो रेड कैंडल ना बनती ग्रीन कैंडल बनती और अच्छी हैवी कैंडल बनती, तो मोस्टली चांसेस ये रहते कि यहाँ पर जो मार्केट जो नीचे आया है वो नीचे ना आके यहाँ पे साइडवेज रहता है, यहीं पे खेलता रहता है, मार्केट ऊपर जाता है नीचे ऊपर नीचे मार्केट ऊपर नीचे। लेकिन जैसी 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर जो बनी, 5 मिनट की कैंडल रेड कैंडल बनी, तो सब चलो तो बहुत से लोगों ने 5 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक 15 मिनट के बाद एक और रेड कैंडल बनी, तो ये भी क्लियर हो गया था मार्केट ने यहाँ पर जो बायर ऊपर गए तो वो अच्छे बायर नहीं है, उसमें बायर सेलर है भी है ऊपर। ये तो पक्का है कि 25,600 सॉरी 25,000 का एक लोअर भी होता, 25,000 का एक रेंज भी था जो साइकोलॉजी लेवल होता है, वो उसके चक्कर मार्केट में यहाँ पर लोअर हाई के चक्कर में मार्केट ने नीचे आ गया और जो गैप भी भर गया प्लस यहाँ पर नीचे भी गया। अब आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ। अब ये तो वक्त वो एक पिछले दिन का मार्केट जो यहाँ से खत्म हो गया था, लेकिन अब आपने देखा होगा फिर से एक मार्केट ने अगले दिन मार्केट ने एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया, फिर उसकी एक बड़ी रेड कैंडल बनाया। लेकिन आप मैंने अपने वनडे में चार्ट में दिखाया था कि ये एक रेंज बन रही है, मतलब एक लाइन बन रही है। आप ट्रेंड लाइन देखिए तो एक ट्रेंड लाइन ये भी है, जी लगातार ट्रेंड लाइन देखिए कितना अच्छा ट्रेंड लाइन बनी। दूसरी ट्रेंड लाइन आपको एक और मैं दिखाऊं, जब तक ये ट्रेंड लाइन बनती रहेगी तब तक मार्केट में एक अच्छी बाइंग दिखती रहे इस रेंज में। एक तो जो लोअर लोअर है, एक तो जे लोअर लोअर है और एक जे लोअर लोअर, दूसरा जे वाला और जे वाली लाइन को जब तक ये है तब तक मार्केट में इसके नीचे आए, इस रेंज में आए, ऊपर से ऊपर थोड़ी जाने की संभावना दिखे, कैंडल आपको अच्छी दिखे तो आप वहां पर बाइंग के प्रेशर डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, इसी रेंज पर आया मार्केट, इसी लाइन पे आया मार्केट आया और इस लाइन पे आया। लाइन आने के बाद एक कैंडल इनसाइड वाइड कैंडल बनाई जो ग्रीन कैंडल बनी, और ग्रीन कैंडल के बाद लगातार मार्केट में एक ग्रीन कैंडल आई। ग्रीन कैंडल आने के बाद मार्केट में लगातार एक ग्रीन कैंडल आई। अब यहाँ पर एक ये भी बात पड़ती है
क्या ये ग्रीन कैंडल मंडे को ऊपर जाने की संभावना बनेगी, या मार्केट फिर से इस रेंज में आएगी, इसको टच करेगी और फिर ऊपर जाएगी, ऐसी संभावना बन सकती है? तो मोस्टली चांसेस है, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज भी है। मोदी की और ट्रम्प की जो मुलाकात होनी है, साथ में जीएसटी का प्रभाव भी पड़ेगा, ये बात तो पक्का है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा तो है नहीं कि मार्केट एकदम ऊपर चला जाए, एकदम ऊपर चला जाए, ऐसा भी नहीं है। मार्केट हो सकता है यहाँ पर, मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऐसा आए, थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है लोगों के स्टॉप लॉस खाने के लिए, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर भी जा सकता है। मोस्टली चांसेस यही रहता है। और ये भी हो सकता है कि कल मार्केट थोड़ा गैप खुले, मोस्टली चांसेस है गैप खुलने के, गैप अप खुलने के। देखते हैं अब क्या होता है। अगर आपको हमारी ये एनालिसिस आपको अच्छी लगती है, कुछ नॉलेज बेस लगी हो, तो हमारे इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमारे इस वीडियो बनाने में जो टाइम लगता है वो आपको, हमारे टाइम को अच्छा से हमको एहसास हो। अगर आपको एक बार अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक जरूर करें। अब आइए थोड़ा एक वीकली एनालिसिस में थोड़ी हमने कुछ डाटा करेक्ट करके देखा है, वो आपको करेक्ट डाटा को दिखाते हैं। चलिए देखते हैं वीकली एनालिसिस में। और अब जो मेरा नया पेज खुला है, वीकली एनालिसिस में थोड़ा हमने अच्छा बनाने की कोशिश करी है। इसी कोशिश में जो मेहनत लगती है, इसी मेहनत का हम आपसे एक लाइक जरूर मांग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस इंडियन स्टॉक मार्केट। सबसे पहले हम सेक्टर परफॉर्मेंस को देखेंगे। अगर आप सेक्टर परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो इस टाइम जो सबसे अच्छा सेक्टर चला है वो आपका निफ्टी ऑटो सेक्टर है, जो आपको दिख रहा है डेली में भी पॉजिटिव, वीकली में पॉजिटिव, मंथली पॉजिटिव, ईयर पॉजिटिव, 1 ईयर पॉजिटिव, 3 ईयर पॉजिटिव। तो ये तो क्लियर है कि ऑटो सेक्टर फिलहाल में अभी बहुत अच्छा चल रहा है, और जीएसटी जो कम हुई है तो इससे भी और अच्छा चलने की ज्यादा संभावना है। दूसरा सेक्टर देखा जाए तो निफ्टी बैंक है, जो जरूर रिटर्न कम कर दिया है। निफ्टी बैंक में 0.07, वीकली में 0.686 और मंथली में जरूर -2.53% दिया है। लेकिन बैंक भी अच्छा है, सेक्टर है जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका निफ्टी कम्युनिटीज। नेक्स्ट है आपका निफ्टी कम्युनिटीज, जो 0.09 डे में 2.52% वीक है, वीकली में है, और 0.91 मंथली में है। तो जो सेक्टर परफॉर्मेंस है, जो हाई भी लेवल पे फिलहाल में टॉप 3 जो सेक्टर हैं वो टॉप निफ्टी बैंक है, निफ्टी ऑटो है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी कम्युनिटी है। वहीं अगर थोड़ा और नीचे जाएं तो निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फाइनेंस सर्विस, एफएमजीसी, एफएमसीजी, ये भी सेक्टर दिख रहे हैं आपको। भाई आईटी की अगर बात करा जाए तो आईटी सेक्टर जरूर इस टाइम थोड़ा नेगेटिव में है। लेकिन ये देखिए आप, निफ्टी आईटी सेक्टर भी थोड़ा नेगेटिव में है। लेकिन अगर अमेरिका से और हम इंडिया की थोड़ी अच्छे रिलेशन बन जाते हैं तो ये भी कंडीशन में पॉजिटिव आने की ज़्यादा संभावना बन जाएगी। तो ये एक सेक्टर परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट पे अगर चलते हैं एफ आई डी आई की, तो आप एक चीज जरूर एफ आई डी आई की भी जरूर नजर डालने की कोशिश करें कि जो सितंबर में एफ आई की जो सेलिंग हुई है पिछले महीने की अगस्त सेलिंग से कम है। आप देखें 29 अगस्त को कितनी बड़ी सेलिंग थी, 8,312 करोड़ की। वहीं अब सितंबर में 1,000, 1,000, 1,000, 101, मतलब 4 सितंबर को तो 106, और 5 सितंबर को 1,304 करोड़ की सेलिंग। मतलब अब इनकी सेलिंग जो है वो थोड़ी कम, हद से कम हुई है। वहीं डीआईस की अगर बात करी जाए तो वो लगातार ही खरीद रहे हैं। एफ आई डी आई जितना बेच रहे हैं उससे दोगुना वो खरीद रहे हैं। जहां आपको 4 तारीख को 106 की सेलिंग है, वही डीआईस की 2,233 करोड़ की बाइंग है। तो ये तो है एफ आई डी आई का डेटा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। जीएसटी कट से कई सेक्टरों को फायदा। जी हमने आपको पिछले 1 मिनट पहले भी बताया था कि जीएसटी से ऑटो, एफएमसीजी,
जिस सेक्टर ड्यूरेबल, जो कुछ सेक्टर है जिसमें फायदा मिलेगा। सबसे पहले अगर सेक्टर देखा रहा है तो ऑटो सेक्टर, जो ऑटो सेक्टर को फायदा मिलेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के लिए भी बढ़िया है। इनकम टैक्स की राहत दी गई, कंजप्शन बूस्ट करने के लिए कदम है। पिछले अगले 2 3 4 क्वार्टर में अग्निक्स पर इस असंभव है। पिछले 6 महीने बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। भारत बाजार में टैरिफ का असर भी दिखा है। जीएसटी रेट कट के मार्केट में अच्छा मूड है। पिछले 1 साल में रेंज बाउंड में ऑटो सेक्टर पर नजर रखें। हाँ, अगर आपको अभी फिलहाल में जो स्विंग, कुछ लोग स्विंग करते हैं तो इस टाइम वो ऑटो सेक्टर पर नजर डाल सकते हैं। वहीं आईटी सेक्टर पे अगर आईटी सेक्टर पे थोड़ा सुधार आ जाए तो हमारे जो अभी अमेरिका राष्ट्रपति और मोदी जी की पे जो थोड़ी बातचीत होनी है, तो उसके चक्कर मार्केट में ऊपर जाने की संभावना अच्छी बनी रहती है। और अगर अच्छी बात हो गई तो मार्केट में बूस्ट मिलेगा। ये भी है। एफएमजी से डिमांड कमजोर रही है, बड़ी कंपनियों में ग्रोथ कम रही है। दाम घटने से कई चीजों में अफोर्डेबल होगी। खर्च कम होने से सेविंग बढ़ेगी, पैसों का डाइवर्सिफिकेशन होगा। जी कुछ जीएसटी कट के सेक्टर फायदा है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रम्प ने फिर बाजी मारी। अगर आपने न्यूज सुनी होगी तो ट्रम्प भाई साहब फिर पलटने दिख रहे हैं। जो मतलब अभी जो चीन राष्ट्रपति और मोदी जी और पुतिन के साथ में जो बैटिंग मीटिंग हुई थी, उसमें अमेरिका राष्ट्रपति को थोड़ा सा डर तो लगा है। क्योंकि ये 3 पावरफुल शख्स एशिया के पावरफुल दो, मतलब इंडिया और चीन और पुतिन भी साथ में अगर बैठ के काम कर लेंगे तो अमेरिका राष्ट्रपति को थोड़ी दिक्कत तो पक्के में होगी, ये तो पक्का है। तो फिर इन्होंने क्या क्या, इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें पुतिन जिसमें आप देखें शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी पुतिन की एक तस्वीर यहाँ पे देखिए। शिखर सम्मेलन तस्वीर, पुतिन राष्ट्रपति जिपलिंग को एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया। ईश्वर करे इनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। मतलब ये देखिए, एक तरह आप तो अपना गुंडागिरी दिखा रहे हो और दूसरा कोई अगर अपना साथ बन के काम करना चाहे तो इनको जलन भी है। तो ये चीजें बनी रहती हैं। और अगर आप देखें तो थोड़ा सा लगता है कि जो ट्रम्प भाई साहब हैं वो थोड़ा, उनकी बात तो लगता है कि इंडिया की तरफ फेवर में एक आध दो बात कर देंगे तो हो सकता है इंडिया और अमेरिका की बातचीत में आसानी बनी रहे। और नेक्स्ट आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका राष्ट्रपति दोनों देशों के बीच बातचीत करने के नए रास्ते खुलने की उम्मीद में शेयर बाजार भी इस बातचीत पे पॉजिटिव नजर में दिख रहे हैं। हाँ, ये बात सही सही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति के बीच बातचीत अच्छी होती है तो हमारा शेयर बाजार इस प्रकार से हो जाने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन एक बात भी याद रखना कि ऊपर सेलिंग प्रेशर भी है, तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा और फिर ऐसे जाएगा। तो मोस्टली चांसेस इस प्रकार की कैंडल बनने की संभावना ज्यादा है। आइए अब नेक्स्ट नजर डालते हैं। एक जरूर नेगेटिव अभी फिलहाल में जो न्यूज है वो ये है कि हमारा भारतीय रुपया थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। मतलब जो अमेरिका डॉलर के मुकाबले 88.36 नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। 5 सितंबर को घरेलू बाजार 6 पैसे से गिरकर 88.26 प्रति डॉलर पर बंद हुई, जबकि 29 अगस्त को यही 88.20 प्रति डॉलर पर बंद हुई। जो हफ्ते में दौरान भारतीय रुपया एक रेंज में रहा जो 87.98 और 88.36 के दायरे में कारोबार करता रहा। जी जरूर हमारे जब भी भारतीय रुपया कमजोर दिखता है तो एफआई और मतलब जो बाहरी जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर आने के कम दिखते हैं। अगर हमारा भारतीय रुपया थोड़ा बढ़ जाए तो हो सकता है एफआई भी यहाँ पर बाइंग करने की संभावना बन जाएगी। तो अगर आपको हमारी ये न्यूज और ये मेहनत आपको अच्छी लगी हो और कुछ भी नॉलेज मिला है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
मोटिवेशन जरूर दें। और जो अगर आपको अच्छी अच्छी भी लग रही हो, कुछ कमेंट देना चाहते हो, या आप हमारे वीडियो के माध्यम से हमसे बात करना चाहते हो, तो आप हमें हमारे इस वीडियो में कमेंट जरूर करें। इससे हमें कुछ समझ में आए कि ऑडियंस क्या चाहती है। इसके लिए आपको धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपने पूरी देखी हो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।